स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 के ऊपर आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा। स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसेस पर लेक्चर नंबर 72 आप लोगों के सामने मौजूद है। एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट है और एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, उसमें जो टॉपिक लगे हुए हैं उसको मैं चेक कर रहा था, वो तकरीबन सारे लेक्चर के साथ क्लियर है। टॉपिक के साथ जो आप एक्सरसाइज का टॉपिक निकालें उसके साथ टॉपिक को लिखें और साथ में लिख दें बायो केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ 2 न्यूमेरिकल लगे हुए थे एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के, तो मैंने सोचा इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को यहाँ एंड कर लेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, जिस स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड को हम स्टार्ट करेंगे। तो बहरहाल आज आखिरी लेक्चर है गैसेस के ऊपर और 2 न्यूमेरिकल हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारे पास जो है रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, कोई अननोन गैस है, उसका रेट ऑफ इफ्यूजन थ्रू ए पिन होल, एक छोटा सा सुराख है, छोटे से सुराख में से जो रेट ऑफ इफ्यूजन है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, कोई अननोन गैस है, उसका रेट ऑफ इफ्यूजन जो है पिन होल में से वो कितना देखा गया, इज़ फाउंड टू बी 0.279 टाइम। देन द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन थ्रू अ सेम पिन होल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। एक फर्जी सा सवाल समझ लें, यानी ये जो सवाल यहाँ पर किया गया है एक फर्जी सा सवाल समझ लें। हमारे पास तो एक सवाल उसने बनाकर दिया है और हमने अननोन और कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस जो है हमने मालूम करना है। कंसेप्चुअल सवाल आपको बनाने की उसने कोशिश की है। हालांकि हाइड्रोजन गैस बड़ी हल्की गैस है, इससे ज़्यादा रेट ऑफ इफ्यूजन जो है ना और किसका होगा, ये सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इफ्यूजन रखती है हाइड्रोजन, लेकिन उसने लिख दिया है तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपने डेटा लेना है, डेटा यहाँ पर डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास रेट ऑफ इफ्यूजन है अननोन गैस का, अननोन गैस को मैं एक्स कह दूँ, ये जो अननोन गैस हमारे पास है रेट ऑफ इफ्यूजन, तो इस अननोन गैस जो है अननोन गैस, इसको एक्स कर दूँ, एक्स, ये वो मेरे पास मौजूद है। इन्होंने दिया हुआ है 0.279 ये दिया हुआ है रेट ऑफ इफ्यूजन, ठीक है। टाइम फास्टर है हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, ये इसने आपको दिया है। कैलकुलेट द, उसके बाद जो है मज़ीद डेटा देखें, हाइड्रोजन गैस उसने दी हुई है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इसको कह दूँ m, x का हमने मालूम कर लेना है। हाइड्रोजन आपको दी गई है, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास निकालें, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास निकाल लेते हैं हम। इसको बड़ा एम और स्मॉल एम से शो करता हूँ, तो मुझे पता है कि 2 ग्राम है, ये ठीक है। ये आपके पास जो है अननोन गैस का कुछ डिस्कशन है आपके सामने, उसने कुछ डेटा आपको दिया हुआ है और इस डेटे से जो है आपने जो है इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। अगर इसमें ये जो हमारे पास है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है अननोन गैस की, वो 0.279 टाइम है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि रेट ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, रेट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोजन जगह रहेगी, यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोजन उसको मैं 1 ले लेता हूँ, रेट ऑफ हाइड्रोजन को मैं 1 ले लेता हूँ। ये मैंने इसको 1 ले लिया है और ये इतने टाइम फास्टर है हाइड्रोजन के रेट से, तो मैंने रेट ऑफ हाइड्रोजन को 1 ले लिया है। तो ये इतने टाइम फास्टर है 1 से इतने टाइम क्या है, फास्टर है। मोलर मास हमने x क्या करना है, मालूम करना है। तो ये डेटा आपके सामने आ गया है। अब आप क्या करें, सोल्यूशन ले लें, यूट्यूब पर टाइप करें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। मैंने ग्राम लॉ के ऊपर तफसीलन बात की हुई है और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यहाँ पर आप कानून लगा दें, कानून। तो आप क्या करें, यहाँ पर रेट ऑफ
effusion of hydrogen gas, rate of effusion of unknown gas x से शो कर रही है, मोलर मास ऑफ x ले लें जिसको मालूम करना है, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लें। ये इसको बड़ा m से मैं शो कर दूं, ये ठीक है। अंडर रूट ले लें, ये है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यूट्यूब पर टाइप करें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला टॉपिक मिल जाएगा आपको। अब आपके पास क्या करें कि यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखें, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन H2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, यहाँ स्क्वायर ले लो, और यहाँ पर मैंने ले रखा है मोलर मास ऑफ X, ये है मोलर मास ऑफ H2 अंडर रूट, मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ये स्क्वायर आपने ले रखा है, दोनों तरफ ले लें, ये थोड़ा खूबसूरत लिख देते हैं इसको, ऐसे ले लें, थोड़ी जगह कम है तो इसलिए थोड़ा खूबसूरत आ तो नहीं सकता, बहरहाल ले लिया है हमने, ठीक है। ये हो गया, स्क्वायर आपने ले लिया। अब स्क्वायर का फायदा क्या है कि यहां से ये जो है कट जाएगा, क्या फॉर्मूला रह जाएगा, देखें, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ X इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ X मोलर मास ऑफ H2, ये फॉर्मूला रह गया, ठीक है। अब आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में जाएं, ये MH2 जो है मोलर मास ऑफ H यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, इसको इस तरफ ले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें, इसको उठाकर मैं यहाँ ले आया तो क्या रहा, MH2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ H2 रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ X इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ X। फॉर्मूला निकल आया, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अब मैं कीमतें पुट करता हूँ, mx ले रहा हूँ, ये mx, ये m मोलर मास ऑफ H2 मैंने ले रखा है 2 ग्राम, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है 1, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ये मेरे पास जो मौजूद है ये, अच्छा यहाँ पर जो है स्क्वायर ले लो और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लो, ये क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी है, 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 मैंने ले लिया, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर ले लो और Rx मेरे पास मौजूद है 0.279, 0.279, इसका भी स्क्वायर ले लेता हूं, नजर आ रहा है। तो अब आपके पास क्या रह गया, ये 1 को स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 को स्क्वायर 1, और ये 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, क्योंकि यहाँ 1 होता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, इधर देखें थोड़ा सा, mx इज इक्वल टू 2 और 0.279 का स्क्वायर निकाल लें। अब जल्दी से निकाल लें, मैंने यहाँ निकाला हुआ है 0.0778 0.0778 आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप क्या करें, mx 2 किस पर डिवाइड कर दें,
जल्दी से कौन सा आंसर आता है लिख लें। मैंने यहां निकाला हुआ है 25.70 25.70 मोलर मास है। इसको एटॉमिक मास यूनिट से शो कर लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, दैट इज द आंसर। तो एक न्यूमेरिकल है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के तहत, यूट्यूब पर टाइप करें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा। मुझे जगह जरूरत पड़ेगी इसको साफ करना पड़ेगा, चाहे नोट कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लगा हुआ है, हम उसको हल कर लेते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। या वीडियो को आप पॉज करें और उसके बाद इसको फिर रिवाइंड करें और आहिस्ता आहिस्ता करके देखें। आसान से न्यूमेरिकल हैं, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचा सकें, कोशिश करें कि इस चैप्टर को 1 बाय 1 देखें। 72 लेक्चर इसके ऊपर आ चुके हैं, तो सारे लेक्चरों को एक एक करके देखें तो आप कोचिंग से भी आज़ाद होंगे, आप ट्यूशन की फ़ीस से भी आज़ाद होंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुँचा सकें। कोचिंग की क्लासों के हम मुखालिफ नहीं हैं, कोचिंग ज़रूर लें, फ़ायदा आपको हो रहा है। जो जहाँ जितना पढ़ा रहा है उतना ले लें। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी यूज है एक्सरसाइज में। कहते हैं व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हीलियम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए 5 डेसीमीटर क्यूब वेसल। 5 डेसीमीटर क्यूब का वेसल है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 गैसेस दी गई हैं, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। ये कितना प्रेशर लगाएंगे, कितना प्रेशर लगाएंगे। यहाँ 2 चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यूट्यूब पर टाइप करें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय केमिस्ट्री वाला, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला लिखे, उस फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो आप इसका डेटा लें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका जूज नंबर सी है। आप इसका डेटा ले रहे हैं, आप इसका डेटा ले लें। आपके पास जो है सबसे पहले हीलियम उसने ली हुई है, हीलियम, हीलियम गैस का मास उसने आपको दिया हुआ है। हीलियम गैस का मास वो उसने आपको दिया हुआ है कितना, 2 ग्राम, 2 ग्राम। ये हीलियम गैस, आप कोशिश करें इसको मोल में ले लें, केमिस्ट्री सारी मोल में बात ज़्यादा करती है। आप इसको मोल में ले लें तो आप क्या करें, 2 डिवाइडेड बाय हीलियम का मोलर मास हो जाता है 4 ग्राम। हीलियम का मोलर मास, एटॉमिक मास 4 है तो इसका मोलर मास है। तो क्या कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। यानी आपके पास हीलियम के जो मोल्स आ रही हैं, हीलियम के जो मोल्स आ रही हैं वो आ गई हैं 0.5 मोल्स। ये डेटा में एक चीज़ आपने ले ली। दूसरा आपके पास जो है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसने आपको दिया है, ऑक्सीजन का मास उसने आपको दिया है 16 ग्राम। आप कोशिश करें इसको मोल में कन्वर्ट कर दें। 16 ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन एटॉमिक मास जो है 16 16 दूने 32। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इसका ऑक्सीजन का 16 है, तो O2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 कर लें, O2 है ना, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो आप 16 डिवाइडेड बाई 32 कर लें, तो आपके पास जो है 16 एकम 16, 16 दूने 32, 1/2, ये भी आ जाएगा 0.5 मोल्स। ये जी आपके पास मोल्स आ गए हैं ऑक्सीजन के 0.5 मोल्स। ये ऑक्सीजन के मोल आपने निकाल लिए।
आपने ऑक्सीजन के भी मोल निकाल लिए और जो है हीलियम के भी मोल आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डेटा के अंदर 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड लें, इसका मास उसने आपको दिया है 10 ग्राम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो क्या हो जाएगा, हम यहां पर 10 ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 है, जमा ऑक्सीजन 16 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन 12 है। यूट्यूब पर टाइप करें मोलर मास स्टॉकियोमेट्री बाई केमिस्ट्री वाला, इस पर मैं लेक्चर वीडियो बना चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 12, ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकल आएगा 12, ये हो जाएगा 32। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकल आएगा 44 ग्राम पर मोल ले लें, 44। तो आप 44 को यहाँ डिवाइड करें, तो आपने क्या करना है, 10 को 44 पर डिवाइड कर दें, आपके पास मोल्स निकल आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकल आएंगे। शाबाश, कितने निकले, 0.227, 0 पॉइंट मैंने कैलकुलेशन की हुई है, 0.227 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आ गए आपके पास 0.227 मोल्स, ये आपके पास आ गए। एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आप टेम्परेचर ले रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करें, 10 मल्टीप्लाई बाई 273, ये हो जाएगा 283 केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में रखने में आसानियां होती हैं। इन्हें 5 डेसीमीटर क्यूब वेसल, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब। व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैस, प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रही है मिक्सचर, ये हो जाएगा डेटा आपके पास। आपने डेटा देख लिया, तो आपने जब डेटा देख लिया है, अब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना इसके ऊपर आसानी से, और आप इसको जो है हल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपने लेना है, यहाँ पर यूट्यूब पर टाइप करें आइडियल गैस इक्वेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो मिल जाएगा टॉपिक। फॉर्मूला यहाँ पे लाया होगा PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लें, टोटल नंबर ऑफ मोल, क्योंकि यहाँ 3 गैसेस के मोल्स लगे हुए हैं। यहाँ प्रेशर को अकेला छोड़ोगे, प्रेशर को, तो फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास P इज इक्वल टू N टोटल नंबर ऑफ मोल्स R T और V नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें आपने कीमतें पुट करनी है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकल आएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकल आएंगे। यहां कर दूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, ये मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये टोटल नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। यहां से निकालें N T, मोल्स ऑफ हीलियम 0.5, ऑक्सीजन 0.5, कार्बन डाइऑक्साइड अभी आपने निकाला है 0.227 निकला है ये। अब इनको आप जमा कर दें तो टोटल नंबर ऑफ मोल लिखे 0.5 0.51 हो जाएगा और 0.227
0.227, तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लें यहाँ पर, ये हो जाएगा 1.227, ये देखें ना 0.5 0.5 1 हो जाएगा, और ये 227 ये हो जाएगा 1.227 मोल्स। मुझे नज़र आ रहा है आप लोग को, थोड़ा सा कट गया होगा, हाँ नज़र आ रहा है क्लियर, माशाल्लाह। तो ठीक है, ये मोल निकल गए। फॉर्मूला ये है, प्रेशर मालूम करना है, आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1.227, टेम्परेचर केल्विन में ले रखा था, प्रेशर एटीएम में ले लेंगे तो आर की कीमत हो जाएगी 0.0821। यूट्यूब पर टाइप को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई केमिस्ट्री वाला, आर के ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। टेम्परेचर आपके पास 283 केल्विन, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 5 डेसीमीटर क्यूब। ये आ गया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 पर डिवाइड करें, यहां कर लेते हैं प्रेशर इज इक्वल टू, ये नीचे 5, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, शाबाश, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 28.508, मैंने कैलकुलेशन की हुई है 28.508। प्रेशर ऊपर वाले को 5 पर डिवाइड कर दें, मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आपके पास आंसर आ गया 5.70 ATM, 5.70 ATM, ये आंसर आ जाए, ये प्रेशर होगा। तो व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा 5.70 ATM, मिक्सचर ऑफ गैसेस 2 ग्राम ऑफ हीलियम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब है, इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारी गैसेस के ऊपर एक सीरीज़ थी 72 लेक्चर की, उम्मीद है आपने सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर 1 लिक्विड का स्टार्ट लेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को खुश रखे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप मेरे लिए दुआ किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।